हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को कल मैंने कहा था कि एक नई सीरीज़ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो होगी हमारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स मिलेंगे। 10 से 15 मिनट में रोज़ लगाऊंगा। आप लोगों को रोज़ ये करंट अफेयर्स को नोट करना है। वीकली हम लोग ये जब करंट अफेयर कर लेंगे, जैसे आज संडे है, अगले संडे को आप लोगों को क्लास नहीं मिलेगी। अगले संडे को आप लोगों का होगा वीकली टेस्ट। जितने भी हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़े होंगे वो आप लोगों का मैं टेस्ट लूंगा एमसीक्यूज की फॉर्म में, और आप लोगों के वो सारे अपने आप रिवाइज भी होते जाएंगे। तो जो एक प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि एक साल के करंट अफेयर कैसे करें, एग्जाम तक करंट अफेयर कैसे करें, तो आप लोगों को रोज अब ये सीरीज को करना है फॉलो पूरे दिल से। तो आपको मैं गारंटी देता हूँ एग्जाम में आप लोग फिर स्टेट के एग्जाम्स दो जिसमें आपका जेके पीएससी के हो गए या जेके एसएसबी जो कंडक्ट करवाता है, या फिर जो आपके नेशनल लेवल एग्जाम्स होते हैं आईबीपीएस, एसएससी, एसबीआई। आप लोग इन हर एक का आंसर करके आ पाओगे। मैं आपको लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है वो भी सारा बताऊंगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस फॉर्म में पूछे जाते हैं, और ये सारा आपको काफ़ी हेल्प करेगा। रोज आपको 10 से 15 मिनट अब इस लेक्चर के लिए आपको निकालने हैं। इसका पीडीएफ आंसर्स के साथ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे SSS पे मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आज 20 तारीख को आप लोगों का टेस्ट भी है ग्रेजुएट लेवल पोस्ट का, तो आप लोग जाके ये टेस्ट भी दे सकते हैं। ये सीरीज आप लोगों को एक फिक्स टाइम पे मिला करेगी, या तो वो सुबह होगा या शाम को, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज ये सीरीज को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज आपकी चलती रहेगी और आपको एग्जाम्स में इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के सामने, हम थोड़ा सा अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बता दूं क्या है। अभी हाल ही में एक कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम जो है कोविड-19 वर्कर्स के लिए शुरू किया गया है। ये इनॉग्रेट किसने किया है, ये लॉन्च किसने किया है, पहला तो क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने है। तो ये लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया गया है। मेन इसके पीछे लॉन्च करने का रीज़न क्या है और क्या ये क्रैश कोर्स होगा, इसके तहत मैं आपको बता दूं 1 लाख जो इंडिया का यूथ है उन्हें ट्रेन किया जाएगा। किसके लिए, 2-3 महीने आगे अब ट्रेन किया जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा था कोविड के दौरान जो हमारा हेल्थ केयर था पूरा सिस्टम, वो काफ़ी हद तक कोलैप्स कर गया था। तो कोशिश ये जा रही है कि अब जो हेल्थ सेक्टर है उसमें जो मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए इन लोगों को ट्रेन किया जाए ताकि ये लोग वहाँ पे हेल्प करें। तो ये किस स्कीम के अंडर किया जाएगा या किसके तहत किया जाएगा, तो वो किया जाएगा आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंडर। योजना 3.0 है ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आपसे अगर पूछा जाए ये किसके अंडर आती है, कौन सी मिनिस्ट्री के ने ये स्टार्ट की हुई है, तो ये स्टार्ट की गई है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि MSDE ने। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे किस तरीके से आजकल पूछा जाता है, आजकल एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कौन किस मिनिस्ट्री के, पहले तक पूछा जाता था कि ये जैसे मिनिस्ट्री है इसके मिनिस्टर कौन है, तो इसके मिनिस्टर हैं आपके महेंद्र नाथ पांडे जी। लेकिन आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है वहाँ पे ये पूछा जाता है कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, तो ये भी आजकल आपको याद रखनी है। ये है आपके चंडोली से है। ये चंडोली कहाँ पे है, वो आपका उत्तर प्रदेश में है। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट पे। TRAI ने लॉन्च किया है एक पोर्टल जिसके तहत अब जो लोग हैं वो अपनी चेक कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं टीवी की सब्सक्रिप्शंस को। तो उसका क्या नाम है। अब पहली चीज़ यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि TRAI है क्या। तो TRAI है आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पहली चीज तो ये। अब यहाँ पे जो चीजें आती हैं इंपॉर्टेंट, पहले तो इसका आंसर बता दूं, इन्होंने किया है टीवी चैनल सिलेक्टर वेब पोर्टल। आप इस पे जाके अपने पसंद के चेक भी कर सकते हैं या मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपनी सब्सक्रिप्शंस को। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है, ये किसके अंडर काम करती है, ये करती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर। अब इसके मिनिस्टर कौन है ये आपको याद रखना है। इसके मिनिस्टर हैं आपके प्रकाश जावड़ेकर जी। अब प्रकाश जावड़ेकर जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, तो ये पहली बात ये राज्यसभा मेंबर है और ये महाराष्ट्र से इलेक्ट होके आए हैं। ये एक तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, टिप्स में होनी चाहिए, नोट करते रहोगे आपको एग्जाम तक याद रह जाएंगी।
टीआरएआई के हेड कौन है इस समय आज की डेट में, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी हाल ही 2019 या 2020 में बने हैं। तो जो आप लोगों ने देखा है कि पुराने करंट अफेयर पूछे जाते हैं, तो वो इसी तरीके से हम कवर करेंगे जो पुराने भी आपको रिकॉल हो जाए। टीआरएआई के हेड हैं इस समय आपके पीडी वाघेला जी। टीआरएआई का हेड ऑफिस आपका न्यू दिल्ली में है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में आप लोगों के सामने MORTH, सॉरी ये मैं आपको पहले आंसर बता गया हूँ। MORTH है क्या, पहले तो अगर मैं आपको ये बता दूं तो ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो ये आप लोगों का MORTH जो है, इन्होंने नोटिफाई किया है एक कॉमन फॉर्मेट जिसके तहत क्या होगा, इशू किए जाएंगे पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट अक्रॉस इंडिया टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट। तो इन्होंने अभी हाल ही में किया है, एक नोटिफाई किया है कॉमन फॉर्मेट होगा जिसके तहत आप लोगों का जो पोल्यूशन का सर्टिफिकेट, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो वो आपको मिल जाएगा। किसके लिए, जिससे कि रोड एक्सीडेंट को रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी। इनका टारगेट ये है कि 2030 तक रोड एक्सीडेंट बिल्कुल जीरो तक कर दिए जाएं। दूसरी चीज, रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, तो वो है आपके नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर, और ये नागपुर आपको पता है महाराष्ट्र में है। आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो बता दी मैंने यहाँ पे। तो बात करते हैं नेक्स्ट पे। कौन सी विच मिनिस्टर साइंड स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद यूनिसेफ फॉर यूथ एम्पावरमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा, आपके पेपर में एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें आप लोगों को यूनिसेफ भी देखने को मिला। अब ज़रूरी नहीं है आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाए यूनिसेफ कब बना था, इसमें कितने मेंबर्स हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से ही आएंगे और इसी तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हम लोग पहले एक बार देख लें। कौन से मिनिस्टर ने साइन किए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद यूनिसेफ और यूथ एम्पावरमेंट के लिए, तो ये की गई है संतोष गंगवार जी के द्वारा। संतोष गंगवार जी हमारे इस समय लेबर मिनिस्टर हैं। पहली चीज़ तो ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क USA में। सरबत मैम ने आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई हैं, आप लोग जाके वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। संतोष गंगवार जी ने साइन किया है यूथ एम्पावरमेंट के लिए। तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। विच मिनिस्ट्री हैज़ ऑपरेशनलाइज नेशनल हेल्पलाइन फॉर प्रिवेंटिंग फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू साइबर फ्रॉड। अभी हम लोगों ने एक चीज़ देखी है अपने यहाँ पे डे टू डे लाइफ में, हम लोग चीज़ देखते हैं कि फाइनेंशियल फ्रॉड जो आजकल चल रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस जो होता है साइबर फ्रॉड की वजह से, वो काफ़ी फ्रिक्वेंट वे में हो रहे हैं। मैं बैंक में हूँ, मैं काफ़ी केसेस, दिन के काफ़ी ज़्यादा केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी एक ऑपरेशनलाइज किया है नेशनल हेल्पलाइन नंबर। पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए, नेशनल हेल्पलाइन नंबर जो है वो किसने स्टार्ट किया है प्रिवेंट करने के लिए फाइनेंशियल लॉस का ड्यूरिंग साइबर फ्रॉड। तो ये किया गया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो अब क्या होगा, अगर इनकेस किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो वो जाके डायरेक्ट जो नंबर है, नंबर क्या है, तो वो नंबर है 155260। इस पे आप लोग कॉल करके बता सकते हैं कि आप लोगों के साथ इस तरीके से एक फ्रॉड हुआ है। तो वो उसी टाइम कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को कंट्रोल में लाने की या फिर ट्रैक करने की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में आता है और ये आपको याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है, तो वो हैं आपके अमित शाह। जैसे जैसे हम लोग डेली ये करेंगे तो आपके सारे याद हो जाएंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पे है, तो ये है आपका गुजरात में। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। ये नंबर आप लोगों को याद रखना है, कौन सा नंबर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सेम क्वेश्चन वही है। MHA ने ऑपरेशनलाइज किया है नेशनल हेल्पलाइन रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म टू प्रिवेंट साइबर फ्रॉड। तो हेल्पलाइन नंबर आप लोगों को मैंने बताया अभी क्या है, 155260। तो इस पे अगर आपके साथ या आपके किसी नोन के साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप भी इस नंबर पर कॉल करके इनको जानकारी दे सकते हैं। तो ये कोशिश करेंगे कि जो भी लॉसेस हैं उसको कम किया जा सके या कोशिश किया जाए ट्रैक करके उसे पकड़ने की। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। अब रैंक पे क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिले हैं स्विस बैंक के बारे में। ये तो आप लोगों ने देखा है 2014 से जब से इलेक्शंस थे तब से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आप लोगों को देखने को मिलता है
कि बार बार ये कहा जाता था कि जो पैसे स्विस बैंक में पड़े हैं वो वापस लेके आएंगे। तो इंडिया का रैंक क्या है इन टर्म ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन स्विस बैंक? इंडिया का रैंक है यहाँ पे 51। अब रैंक आप लोगों ने देखा है, लेकिन अगर आपको लोगों को मैं अप्रोक्सीमेट अमाउंट बताऊंगा तो आप लोगों को आइडिया होगा। जो अप्रोक्सीमेट अमाउंट है जो स्विस बैंक में पड़ी है इंडियंस की, वो है तकरीबन 20,706 करोड़। अगर मैं उसको जीरो की फॉर्म में लिखने जाऊं तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इतनी अमाउंट जो है वो आपके स्विस बैंक में पड़ी है इंडिया की। तो ये है। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं बनता है कि टॉप किसने किया है, यानी कि सबसे ज़्यादा किसकी है, तो वो है यूनाइटेड किंगडम की। आपको ये भी याद रखना, आप इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं। स्विस बैंक है कहाँ पे है, अब ये चीज़ आप लोगों को नाम से भी याद थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो ये इसका हेडक्वार्टर है बर्न में, जो कि जूरिच में है। ये आपको याद रखना है। इतना आप लोगों के लिए काफ़ी होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजनाथ सिंह ने अभी एड्रेस किया है कौन सी एशियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग को, जिसका नाम था ADDM प्लस 2021। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आ जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो ADDM 2021 जो राजनाथ सिंह ने अभी किया है, तो पहले तो आपको ये बताना है कि कौन सी है। तो ये किया है इन्होंने एट्थ एडिशन था इसका। अब ये एडिशन हुआ कहाँ पे है, ये वर्चुअली कंडक्ट किया गया था। अब क्वेश्चन यहाँ पे और किस फॉर्म से एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, हर साल इसकी जो चेयरमैनशिप है वो चेंज होती है। आज की डेट में अगर आपसे पूछी जाए ADDM की चेयर किसके पास है या कौन है ADDM प्लस क्या, तो वो आप लोगों को याद रखना है। प्लस 2021 की किसके पास है, तो वो है आपकी ब्रुनाई के पास। आपको इनका नाम याद रखना है। इसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अभी की चेयर ये है। अगर आपसे अब यहाँ पे पूछा जाए कि टोटल कितने मेंबर्स हैं इसके, तो पहली चीज़ एशियान मेंबर्स कितने हैं। एशियान है टोटल 10 मेंबर्स, प्लस इसमें 8 कौन है, वो है डायलॉग पार्टनर्स। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए या नहीं भी पूछा जाए, आप लोगों को याद रहेगा कौन सा एडिशन था, तो 8th एडिशन था इसका। आप लोगों को इसको भी याद रखना है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए अपने नोट्स जो बना रहे हैं। वापस से रैंक्स पे क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बहुत बार पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट रैंक होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपके सिलेबस में एक टॉपिक है। तो इसके तहत आपको ज़रूरी नहीं है चीज़ें ये पूछी जाएं, करंट अफेयर्स में पूछे जाएंगे चीज़ें। इंडिया का रैंक क्या आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, तो इंडिया का रैंक आया है यहाँ पे 120। अगर यहाँ पे पूछा जाए टॉप किसने किया है, तो इसको टॉप किया गया है फिनलैंड के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर्स में, आप लोगों को ज़रूर एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसी के साथ ये कौन सा एडिशन था, या फिर ये जो रिपोर्ट रिलीज की जाती है, इस रिपोर्ट का नाम क्या है, तो इसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021, यानी कि शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो SDR 2021 रिलीज की गई है। टोटल कितनी कंट्रीज थी जिसमें इंडिया का रैंक आया है, टोटल 165 थी। इंडिया का रैंक 120th आया है। तो टॉप फिनलैंड ने किया है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क करके एक जगह है जहाँ से सारी रिपोर्ट्स आती हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर 2 जगह में है, पेरिस में है और इसका है आपका न्यूयॉर्क। पेरिस आपका फ्रांस में है, इतना तो आप आई होप आपको पता होगा। न्यूयॉर्क आपका USA में है। तो ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक जितने हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पे। अभी मोस्ट पीसफुल कंट्री का भी जो एक इंडेक्स है रिलीज हुआ है, ग्लोबल पीस इंडेक्स। इसमें आपको बताना है टॉप किसने किया है। हमेशा करंट अफेयर पे जो भी आपको ये रैंक या इंडेक्सेस दिखते हैं, आपको 2 चीज़ें पहले याद रखनी पड़ती थी। एक, टॉप किसने किया है, दूसरा इंडिया का रैंक क्या आया है। लेकिन आज की डेट में आपको ये याद रखना है कि ये रिपोर्ट दी किसने है, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में जो नेशनल लेवल एग्जाम्स होते हैं आपके IBPS या जो SBI कंडक्ट करवाते हैं, उस पर ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो इसमें पहली चीज़ पूछा गया है सबसे ज़्यादा शांति प्रिय देश कौन सा है, या मोस्ट पीसफुल कंट्री कौन सा है अगर पूछा जाए, तो वो है आपका आइसलैंड। आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, अब होमवर्क में आप लोगों को लिख के बताना है कि आइसलैंड की कैपिटल क्या है। आप लोग ये चीज़ें करोगे, आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। आप गूगल की हेल्प ले सकते हो। अगर अब यहाँ पे पूछा जाए इंडिया का रैंक क्या था, इंडिया का रैंक है यहाँ पे
135। अब टोटल कितने देशों में है, तो वही 163 देशों में 135th रैंक है यहाँ पे। और जो कैटेगरी में इंडिया में आया है, इंडिया अगर कैटेगरी पूछा जाए किस में है, तो वो आया है लो स्टेट ऑफ पीस। तो ये भी आपको कैटेगरी भी याद रखना है, जिस कैटेगरी में इंडिया फॉल करता है इस रैंक के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। दिया किसने है इस रिपोर्ट को, ये अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो इसको दिया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने, IEP ने ये दिया है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इसका हेडक्वार्टर है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा इंडियन इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनको अभी UNCCD अवार्ड मिला है 2021 का, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है ये दिया किसको है और मिला किसको है। पहली चीज़ तो आपको समझ आना चाहिए कि UNCCD है क्या। तो ये है आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेसर्टिफिकेशन। तो ये है यहाँ पे आपका UNCCD। इन्होंने किसको दिया है, तो इन्होंने दिया है ये अवार्ड फैमिलियल फॉरेस्ट्री को। अब ये फैमिलियल फॉरेस्ट्री कहाँ से है, या ये जो कंसेप्ट है ये कहाँ पे है, तो ये राजस्थान बेस्ड है। जो आप लोगों का एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है श्याम सुंदर जियानी जी, उनका है ये। तो इन्हें मिला है ये अवार्ड। आप लोगों को इनका सिर्फ नाम याद रखना है और इस अवार्ड का नाम याद रखना है, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ये अवार्ड इनको मिला है, इंडियन है। तो आपको याद रखना है पहली चीज़ क्या कि इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, दूसरा ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे बेस्ड है, तीसरा ये है किसकी। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं वापस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब वापस से आप लोगों के एग्जाम में एक क्वेश्चन है WTO, यानी कि आप लोगों को दिखने को मिलता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों के इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में आती है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको जो क्वेश्चन पूछा जाए वो आप लोगों को ये पूछा जाए कि हेड ऑफिस कहाँ पे है, कब कितने मेंबर्स है, ये सब नहीं पूछा जाता आजकल। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि भी हाल ही में इंडिया से कौन अपॉइंट हुए हैं एज अ काउंसलर इन परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कौन हुए हैं, ये हुए हैं आपके आशीष चंदोरकर जी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि एक प्राइवेट जो कंपनी है, अगर हम बात करें बेंगलोर बेस्ड है, पब्लिक थिंक टैंक है, समहाई इनका उसका नाम है। तो ये उनके हेड हैं। तो इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ परमानेंट काउंसलर टू परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नाम याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा आपके टॉपिक एक ये भी है कि स्पोर्ट्स के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा वो ये नहीं है कि क्या कौन सा इवेंट कौन सा है। पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अभी हाल ही में वुमेन के रिलेटेड जो भी करंट अफेयर हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो वुमेन ओपन 2021 इन ग्लोबल चैंपियनशिप किसने जीती है, आपको ये याद रखना है। सबसे पहले तो ये जीती है किसने, ये जीती है आपकी यूका सासो ने। यूका सासो कहाँ से हैं, तो ये फिलीपींस से हैं, फिलीपींस से हैं। इन्होंने जीती है अभी वुमेन्स ओपन 2021 इन गोल्फ चैंपियनशिप। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछे जाते हैं। पहले क्या होता था, पहले आपसे पूछे जाते थे क्वेश्चन, लेकिन आजकल स्पोर्ट्स कैटेगरी में जो भी वुमेन के रिलेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। और अगर मान लीजिए वुमेन है और इंडियन है तो ये आपका एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये सिंपल सा आजकल नया ट्रेंड जो चल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं डॉक्टर केनेथ कॉन्डा, इनका निधन हो गया है। ये पहले प्रेसिडेंट थे, या फिर अगर हम बात करें फाउंडिंग फादर थे किस कंट्री के, फाउंडिंग फादर थे, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाम आपको याद रखना है केनेथ कॉन्डा जी। इनका निधन हुआ है, ये कहाँ से थे, तो ये थे आपके जाम्बिया से। आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग जाम्बिया की कैपिटल भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे ताकि आप लोगों को चीज़ें याद रहें। केनेथ कॉन्डा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पहले प्रेसिडेंट थे ये जाम्बिया के और इनका निधन हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट पे, और ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है हर साल, तो ऑटिस्टिक प्राइड डे आपका मनाया जाता है 18 जून को।
यहाँ पे एक चीज को आपको ध्यान देना है, ये जो आप देख रहे हैं रेनबो इन्फिनिटी, ये जो आप लोगो देख रहे हैं यहाँ पे बना हुआ है, ये आपके सामने जो ये बना हुआ है, इसका नाम है रेनबो इन्फिनिटी। ये एक सिंबल था ऑफ ऑटिस्टिक प्राइड डे का। आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, जो पहले डेज पे क्वेश्चन पूछे जाते थे, दो तरीके पूछे जाते थे। एक तो कि डे कब है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा पूछा जाता है कि थीम क्या है। और आजकल नया चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है कि सिंबल क्या है। अगर थीम नहीं होगी तो सिंबल होगा। तो आपको ये भी याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा 18 जून को जो वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे बनाया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है, उसका सिंबल क्या था। तो सिंबल आपको याद रखना है रेनबो इन्फिनिटी। तो ये तो था आज हमारा एक पहली क्लास करंट अफेयर की। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ताकि हम लोग इसमें अपने एंड से इम्प्रूवमेंट करें। अगर कोई कमी हमसे रह गई होगी तो इसको आप लोगों को नोट करना है। एक पेज से ज़्यादा के आपके नोट्स नहीं होने चाहिए। और जो भी लोग आज हमारे साथ JNK से हैं, आप लोगों का टेस्ट चल रहा है, आप लोग ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑली बोर्ड की ऐप पे जाके आप इसको डाउनलोड करें। और पहला टेस्ट है जो सब इंस्पेक्टर और हेल्थ एजुकेटर का होगा। तो आप लोगों से मिलते हैं हम लोग कल नए लेक्चर के साथ। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि कैसा लगा है, क्या क्या हमें अपने एंड से चीज़ें इंप्रूव करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ।